हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है क्योंकि ग्लोबल संकेत अभी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि ओवरऑल व्यू आप पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। आज की दमदार तेजी के बाद कल भी तेजी का माहौल बन सकता है। वहीं मीटिंग की वजह से बोर्ड मीटिंग की वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, पॉलीकैब इंडिया, एक्सन टेक्नोलॉजी, आरईसी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही हैवेल्स इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, 361 वाम लिमिटेड और तेजस नेटवर्क की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टेनला प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सफायर फूड, मनोरमा इंडस्ट्री, एटलांटा इलेक्ट्रिकल और जायसवाल निको की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही सुपर स्टॉक, स्टर्लिंग एंड विल्सन, फीडबैक फाइनेंशियल, सिलचार टेक्नोलॉजी, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक और ओरिएंट इलेक्ट्रिक की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही डीसीबी बैंक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं पॉन्डी ऑक्साइड, आरपीजी लाइफ साइंसेज, पीएसपी प्रोजेक्ट, इजी ट्रिप प्लानर और सोलर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ओरिएंटल होटल, नेल्को लिमिटेड और बेंट लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही शांति एजुकेशन, टीटीके हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर, श्री दिग्विजय सीमेंट, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी और पार्श्वनाथ इंटरप्राइजेस की ओर से भी रिजल्ट कल ही आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 8 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही अशोक लीलैंड के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। और यहाँ पर 650 करोड़ रुपए के आसपास के बड़े ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिखी है। वहीं पीआर गोयल इंफ्रा के ऊपर भी ऑर्डर अपडेट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से ऑर्डर बुक की अपडेट आई है और अब कंपनी के पास 1534 करोड़ रुपए के ऑर्डर पेंडिंग है। और बाय ऑन बाय बेसिस पे ऑर्डर बुक में 73% की दमदार ग्रोथ बनी है। तो बढ़िया ऑर्डर बुक की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही राजेश पावर एंड सर्विसेज के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा और इन्हें 921 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही नाइव लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 28 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर यहाँ पर भी मिलते हुए दिखे हैं। इनके अलावा जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से एक नए एग्रीमेंट को लेके खबर आती हुई दिख रही है। बीओबी कार्ड के साथ में इन्होंने मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इनके अलावा जेके इंटरप्राइजेस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड मिला हुआ है। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। साथ ही पीएनसी इंफ्रा के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेके खबर आती हुई दिखी है। साथ ही यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 9 लाख रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा ईएमएस लिमिटेड में भी कल तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 183 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही अटलांटा इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 183 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर यहाँ पर भी मिलते हुए दिखे हैं। इनके अलावा लेमन ट्री होटल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से एक और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट खोलने की खबर आती हुई दिख रही है। महाबलेश्वर में यह एक नया होटल खोलने जा रहे हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। कर्नाटका लिमिटेड की ओर से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही सनटेक रियलिटी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस दमदार है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही विक्रम सोलर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं
और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार नज़र आएँगे। हालाँकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कल मेरे हिसाब से शेयर में एक्शन बन सकता है। साथ ही वारी एनर्जीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे तो हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि रिजल्ट से पहले शेयर कुछ भाग चुका है, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही स्वराज इंजन के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। कंपनी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यानी ना तो बाय ऑन बाय बेसिस पे ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है और इसी वजह से रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 5% के आसपास की कमजोरी बनी है। वहीं भारत बिजली की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले कहे जाएंगे। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है और शेयर रिजल्ट पोस्ट करने से पहले चल चुका था। इसी वजह से रिजल्ट पोस्ट करने के बाद कुछ कमजोरी का माहौल बना है, लेकिन आगे के लिए आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही कजारिया सेरामिक के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर ठीक परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा आर्केड डेवलपर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। वहीं इटर्नल यानी जोमेटो की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले नज़र आ रहे हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इस रिजल्ट की वजह से अगले कुछ दिनों में यहाँ पर निगेटिव एक्शन बन सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है, एनालिसिस की जा सकती है। साथ ही पीएनबी इंग्लिश के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट काफी कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया है। साथ ही केम्बॉन केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं नेस्ले इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट मार्केट के दौरान आ गए थे, रिजल्ट ठीक रहे थे और इसी वजह से 4 से 4.5% के आसपास की तेजी बनी है और आगे के लिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इनके अलावा डीबी कॉरपोरेशन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही मेट्रो ब्रांड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा साइंट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सीआईए ऑटोमेटिव इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा न्यूरेका के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कल एक्शन बन सकता है। साथ ही रिलीज इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इनके अलावा प्लास्टिबेन इंडिया के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के जा सकते हैं। रिजल्ट की वजह से कुछ एक्शन इस कंपनी में भी बन सकता है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं एलटीआई माइंट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कल कुछ निगेटिव एक्शन बनना चाहिए। साथ ही इन्फोसिस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इनके अलावा टेनपेक इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही ऑर्बिट एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट खराब है, कमजोर परफॉर्मेंस है। साथ ही जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही नज़र आ रहे हैं, फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से विप्रो के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। साथ ही मास्टेक के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है।
और यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है।